आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत, आपकी हिम्मत मेरी आवाज़। मैं इस टाइम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आने का मकसद ये है कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है राष्ट्र के नाम से कि जो कृषि कानून 3 बिल वापस थे, जो किसान 1 साल से धरना पे बैठे हुए थे, इसी डेट को बैठे थे, इसी डेट को आज उन्होंने संबोधित किया है। संबोधित करते हुए आज उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम कहीं न कहीं चूक गए, किसानों को कुछ समझा नहीं पाए, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कुछ किसानों को बोलते हुए उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम कृषि कानून 3 बिल वापस लेते हैं। लेकिन हमारी न्यूज़ ताकत की टीम जब गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंची और कुछ किसानों से बात किया तो किसानों का कहना है कि ये हम कहने से यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जब तक हमें ठप्पा नहीं मिल जाएगा। हमारी देहाती भाषा में कहा जाता है स्टैंप और ठप्पा, ठप्पा जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन इस महीने के एंड तक सत्र चलेगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है संसद में आवाज़ उठाएंगे, उसको हम कानूनी तरीके से ठप्पा भी देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कब किसान उठते हैं यहाँ से, कब नहीं उठते हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी ने संबोधित आज देश के राष्ट्र हित के कारण संबोधित तो कर दिया, लेकिन यहाँ किसान का कहना है कि हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक लिखित नहीं लेंगे। गाजीपुर बॉर्डर का वो मंच है जहाँ पे यहाँ राकेश टिकैत जी बोला करते थे, किसान यहाँ बैठ के सारा सुनते थे, वहीं हमारी टीम आज पहुँची हुई है। आप देख सकते हैं इस मंच का नज़ारा। आज इस मंच पे सब लोग बैठे हुए हैं। आज एक हर्ष उल्लास है, आज गुरु पर्व है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बुद्धि आई लेकिन देर आई, 1 साल बाद आई। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आपको मिलाते हैं किसानों से और बात कराते हैं क्या कुछ किसान कहते हैं। आइए देखिए न्यूज़ की ताकत से निगम पांडे की रिपोर्ट, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। साथ हैं जी और लगातार इनका साथ दे रहे हैं जी सर, एक साथ से जी। तो क्या लग रहा है आज का जो मोदी जी के कदम को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जितना भी पीछे कदम खींचा ये अच्छी बात है, अभी और पीछे जाएंगे। ये हमारी पूरी ताकत है किसान एकता की, और इन्हें कानून भी वापसी करने पड़ेंगे और MSP पे कानून बनाना पड़ेगा। क्या बोलने से क्या यहाँ से वापस जाएंगे या सत्र चलेगा? ना ना ना, बिल्कुल लिखित रूप में चाहिए जी गुरु जी, लिखित रूप में चाहिए। 15 लाख को भी गई इन्होंने, तो कोई ना है तो मुँह से ना चलता। सत्र चलेगा इस महीने के जी जी हाँ, बस बस हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो भी आदेश करेगा उसका आदेश माना जाएगा। ठीक। देश के नाम संबोधन में किसानों के लिए कहा कि जो कृषि कानून बिल है इनको वापस लिया जाएगा, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा, कार्तिक गंगा स्नान, गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी सम्मानित सीट पे हैं। बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया, बट सच्चाई तो ये है कि डे 1 से सरकार कंफ्यूज थी, अंडर प्रेशर भी थी, और नो एनी डाउट यूपी के समेत 5-6 स्टेटों में इलेक्शन भी है। सरकार की तमाम गुगलियां फेल हो गई और उसके बावजूद इन्होंने आज ये जो स्टेटमेंट दिया, हम क्षमा चाहते हैं, हम समझा नहीं पाए। नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात हिट करी है, बाय हुक बाय क्रुक, डू एंड डाई, जैसे भी कि उनकी नीति और नीयत में फ़र्क था और कहीं ना कहीं वो गलत थे। और नो एनी डाउट उन्होंने अपनी भी छिछलतर कराई है और मेरे अन्नदाता की भी कराई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी कराई है, और जहाँ तक RSS और भाजपा के जो थिंक टैंक हैं जो सरकार चलाने का काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी छिछलतर कराई है। बट जुमलेबाज सरकार है, इनकी बात पे विश्वास थोड़ा लेट होगा, होना चाहिए, लेट होगा, क्योंकि ये जुमलेबाजी
झूठ बोलने में मास्टरमाइंड है। नहीं, क्या लगता है ये भी जो आज मोदी जी ने जो कहा है देश के नाम संबोधन, ये भी एक जुमला है क्या? कि इससे ये जुमले से भी किसानों को ठगने का कोशिश किया जा रहा है क्या? आपको हो सकता है जुमला भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शनों का भी दौर है, पिछले उपचुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ हुआ है, बंगाल में भी इनका सुपड़ा साफ हुआ है, और उन्होंने ये बात अपने संबोधन में कही है कि ऐसी सत्ता का और ऐसी डेजिग्नेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम देश चलाने में कॉर्पोरेट घरानों के अंडर प्रेशर हर बंदा ये मैं संजीव कौशिक कई चैनलों पे कई बाइट्स में ये बोल चुका कि जो इन्होंने अपने प्यादे बैठाए हुए थे, माननीय तोमर जी, मिस्टर गोयल जी, मिस्टर मोटा भाई, सो ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन मिस्टर मोदी है, और मोदी जी ने आगे बढ़ के कुछ स्टेप उठाने की कोशिश करी है। बेटर होता वो रिटर्न में लेके आते और 10 दिन बाद ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। किसान तो सरदर्द की बाजी लगा के निकला था जीतने के लिए, और जीत के ही से सम्मान गर्व से जाएगा। ये प्रधानमंत्री को भी मालूम है और मीडिया बंधुओं को भी मालूम है, मेरे देश के बच्चे को मालूम है। क्या लगता है 2022 में इलेक्शन है, मोदी जी इसलिए इलेक्शनों को देखते हुए तो कहीं नहीं किसानों के ऊपर ही राहत शहद भरा जो भाषण बोला है, इसीलिए तो कहीं नहीं बोला है कि ये जो 2022 में इलेक्शन है कहीं वो हाथ से धारा 144 अभी लगी नहीं है, और उससे इलेक्शन से पहले ही मीठी गोलियां, मीठी मिठाइयाँ बांटने में माहिर हैं। मीठी गोली तो नहीं कहेंगे, मीठी तो इन्होंने मीठी बातें जुमले में फंसाने की कोशिश करी है। बेटर ये होगा रिटर्न में दें। और इससे किसान फंस जाएगा? नहीं, किसान एक साल से यहाँ पे बैठा, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ, इनकी क्या बातों पे किसान जाएगा या सब किसान कहीं नहीं जाएगा, किसान कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि किसान अपने साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। डे वन से किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, यूथ की लड़ाई लड़ रहा है। बेटर ये होगा कि मेरी केंद्र सरकार सद्बुद्धि थोड़ा देर से आई है, वो क्लीन एयर के ऊपर बात करे, बुद्धिजीवियों को लेके क्लीन वाटर के ऊपर बात करें, हेल्थ के ऊपर बात करें। कोरोना काल में मेरी कंट्री, पूरे विश्व के लोग दो लहर झेल चुके हैं, और मेरे यूपी स्टेट में कितना काम हुआ है। अब बीजेपी के अंधभक्तों को और बीजेपी के थिंक टैंक को ये समझ में आ गया है कि अब हिंदुस्तान की जनता को राम मंदिर, चोटी, टोपी और दाढ़ी के ऊपर लड़ाया नहीं जा सकता है। आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आपके बच्चे को हेल्थ भी चाहिए, मेरे बच्चे को भी हेल्थ के ऊपर काम चाहिए, किस नहीं चाहिए, क्लीन एयर चाहिए। हम गुनाहगार हैं, हम गांव छोड़ करके हम लोग शहर में आ गए, बस यही गुनाहगार है ना। जीडीपी गवर्नमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी और समझदार और मजदूर गरीब किसानों का, मैक्सिमम लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए गोटी फेंकी हो, कि ताकि ना जीडीपी के ऊपर बात हो, ना इलेक्शन, ना हेल्थ के ऊपर बात हो, और ना बस इनके अपने जुमले चलते रहें। और ये बट आने वाले टाइम में, फॉर योर इंफॉर्मेशन डियर माय डियर पत्रकार महोदय, न किसान हारेगा, न बीजेपी जीतेगी। यदि जीतेगी तो ईवीएम मशीन जीतेगी, ओनली ईवीएम मशीन। ठीक है, थैंक यू। दीपक हूँ, इनकलाबी मजदूर केंद्र से। हम लोगों का एक संगठन है जो इंडस्ट्री के जो मजदूर होते हैं उनको हम लोग संगठित करते हैं। जैसे पूरे एनसीआर के इलाके में, उत्तराखंड के इलाके में, माओ गाजीपुर बलिया के इलाके में हम लोग जो इन फैक्ट्री जो मजदूर हैं उनको संगठित करने का काम करते हैं। और मेरा नाम दीपक है जी। अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे आप मौजूद हैं और अपनी ये झोपड़ी बनाए हुए हैं, कितने दिन से किसानों का समर्थन में है? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये झोपड़ी जो हम लोग आप यहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, ये हम लोगों ने 23 फरवरी से हम लोग यहाँ पे आ गए थे। उससे पहले हम लोग अलग अलग बॉर्डरों पे, कभी सिंगू, कभी टिकरी, कभी यहाँ आके यहाँ किसानों के इसमें समर्थन देते थे। पर 23 फरवरी से हमें समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे सासरी इनके साथ हम लोग यहाँ पे रहते हैं। इस बात को लेके मैं बता दूं क्यों, वो इस बात को लेके कि जो मजदूर किसानों की जो एकता है, इस भारत को अगर कोई बचा सकता है तो मजदूर किसानों की एकता बचा सकती है। क्योंकि जब कोरोना काल में इन्होंने ये कृषि कानून जब लागू किए थे, उसके ही अगले दिन इन्होंने 3 लेबर कोड भी लागू किए थे। हालांकि एक जो है लेबर कोड इन्होंने 2019 में लागू कर दिया था, तो 4 लेबर कोड इन्होंने ऐसे लागू किए हैं कि जो मजदूरों की जो 44 श्रम कानून है उन सबको खत्म करके सिर्फ 4 नियमावली में ला दिया। मतलब अगर कहने को अगर देखा जाए तो मजदूरों को 150 साल पहले की पीछे की स्थिति में पहुंचा दिया है, एक गुलाम की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो यहाँ हम कंधे से कंधा मिलाने के लिए लेके आए कि इनके सामने किसानों ने जो अपना छाती अड़ा दी थी, हमने कहा हम भी आपके साथ छाती अड़ाएंगे जितनी भी सही हम। हालांकि एक मजदूरों की एक मजबूरी बनती है, पर फिर भी हम लोग यहाँ इनसे 23 फरवरी से हम लोग इनके साथ यहाँ पे सासरी यहाँ मौजूद है। क्या लगता है कि
किसानों के साथ साथ मजदूर एकता भी उनके साथ जुड़ गई, उनकी ताकत और बढ़ गई। हाँ, निश्चित तौर में आपको बताऊं तो वैसे तो अगर देखा जाए पहले दिन से ही सारे के सारे मजदूर जो हैं किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। बल्कि मजदूरी नहीं, मैं तो इतना कहूँगा कि एक लंबे समय से जो भी इस समाज में घुटन महसूस कर रहा था, एक तड़प महसूस कर रहा था, जो एक दबा सा महसूस कर रहा था, वो सब के सब इस किसान आंदोलन के समर्थन में थे। पर था क्या, कई मजबूरियों के कारण वो साशरीर अपनी भौतिक मौजूदगी नहीं दे पा रहा था। आज प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया, राष्ट्र के नाम पे संबोधित किया किसानों का 3 कानून वापस लेने के लिए, क्या आपको लगता है वापस हो जाए, किसान चले जाएंगे या किसान सत्र चलने के बाद लिखित में लेके जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये तो मैं आपको बता दूं, ये तो एसकेएम का भी आ गया है। हालांकि जब ये नहीं आया था एसकेएम का, जो मतलब जब प्रेस वार्ता नहीं आई थी, उससे पहले भी यहाँ किसानों से आप ही जैसे जितने भी आए थे बोल रहे थे कि नहीं जी, ये किसान, इसका भरोसा नहीं है, हम लोग जब तक ठप्पा नहीं लेंगे, अपनी देहाती भाषा में कह रहे थे, जब तक ठप्पा नहीं लगेगा हम नहीं जा रहे हैं, और जब तक एमएसपी पे हमको कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी हम नहीं जा रहे हैं यहाँ से। बल्कि और भी मांगे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो 700 किसान इस पूरे हमारे उसमें जो शहीद हुए हैं, उनको सम्मान की बात भी है, उनके रोजी रोटी की बात भी है, उनके घर परिवार की बात भी है, ये भी हमारी एक बात बनती है। बिजली की मांग भी बनती है, तो ऐसे तो नहीं जाने वाले हैं। नहीं, और तो किसानों के साथ साथ जैसे कि आपने की बहुत से 750 किसानों के तक भी लोगों ने शहादत दे दी है। यहाँ पे सर्दी बरसात और सारी झेलते हुए अभी भी किसान जमे पड़े हैं, लेकिन क्या एक इस जुमले रूपी बात से क्या वापस जा सकते हैं, या खुशी है इस बात की या नहीं? हाँ देखो, अगर बात की जाए खुशी की है तो हाँ निश्चित तौर पर खुशी की है। क्यों खुशी की है भाई, देखिए पूरे 1 साल होने वाला है इस कृषि कानून पे, हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। 700 किसान हमारे शहादत हो गई है, एक शब्द नहीं बोला। आज उनको अगर ये सब अगर अपना संबोधन करना पड़ा देश को, तो कोई तो वजह होगी। निश्चित तौर पर मैं बताऊं, इसकी एक ही वजह है। इसकी एक वजह है कि जो जन आंदोलन है, ये जो आंदोलन है, छाती अड़ा के जो खड़ा है उसके सामने, ये एक आंदोलन है। हालांकि इसकी वजह और भी है, मतलब उसके बाई प्रोडक्ट के बताओ, उसके देखा जाए हमारे जो 5 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं। एक और वजह मैं आपको बता दूं कि अभी जो साशरीर मजदूर इसमें नहीं आ पा रहा था, मैं आपको बता दूं कि अब ये शुरुआत हो चुकी थी कि मजदूरों ने भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना शुरू कर दिया था। अभी मैं 14 तारीख को बता दूं कि गुड़गामा बेलसोनिका में जो मतलब गुड़गामा में जो सेक्रेटरीट है, बेलसोनिका कंपनी ने मारुति कंपनी के साथ मिलकर एसकेएम के नेताओं को वहाँ मिला के मजदूर महापंचायत करी, जिसमें ऐलान किया कि हम लोग आपके साथ हैं। ऐसे ही हमारे एसकेएम के ने भी 28 तारीख की जो है बॉम्बे की कॉल करी हुई थी। ऐसे रुद्रपुर में आप देखोगे कि वहाँ पे जो मजदूर संगठन है, उन्होंने किसान संगठनों के साथ मिलना शुरू कर दिया था। ये जो एकता अपनी जो वो ले रहा था, भौतिक जमीन जो ले रहा था, इससे भी जो हमारी सरकार डरी है। और निश्चित तौर पर बता दूं, ये जितना भी इस तरह के जुमलेबाजी कर लें, ये एकता रुकने वाली नहीं है। क्योंकि भारत को अगर इस फांसीवादी हमले से कोई बचा सकता है, इनके जुमलों से अगर कोई बचा सकता है, और एक बेहतर संसार जो भगत सिंह का जो सपना था, अगर उसको कोई पूरा कर सकता है, तो मजदूर किसान मिलकर ही कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये होगा। क्या लगता है सरकार को अभी 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसके मद्देनजर, उस चीज को देखते हुए, उसको भांपते हुए, क्या एक कदम पीछे हटाना पड़ा? हाँ, ये बात भी सही है आपकी। मैं निश्चित तौर पे इसमें मैं कहूँगा ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, एक चीज़ के बहुत से कारण होते हैं, कुछ मुख्य कारण होते हैं, कुछ और भी कारण होते हैं। एक इसमें कारण ये भी है कि जो 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, इससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें उनको अपनी मट्टी पल्ली दिखाई दे गई है। अब इनको लगा यार ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। एक बड़ा सूबा, पंजाब की तो बात ही नहीं है, पंजाब में तो वैसे भी नहीं आ रहे थे। इनके सबसे बड़ा जो हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला बनी हुई थी वो है यूपी। अब उत्तर प्रदेश इनके हाथ से चला जाएगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो मोदी का जो ग्राफ बहुत नीचे गिर रहा है, इस बात का भी एक डर है। और ये सोच भी रही होगी कि हम लोगों ने अगर इस तरह की लागू कर दिया है तो हम लोग किसी न किस तरीके से मजदूरों, किसानों को, आम जनता को, भोली जनता को बरगाला ले जाएंगे। पर एक बात मैं बता दूं, ये 1 साल में इतने जख्म दे दिए हैं इन्होंने, पूरी आम जनता को भूलेगी नहीं, इतनी आसानी से नहीं भूलेगी, इनको बताएगी।